आज का टॉपिक है कि आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड आपसे शादी के लिए तैयार ना हो तो क्या करना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि वो हमसे खुद आके बोल दे कि तुमसे ही शादी करनी है, तुमसे ही? तो मैं कहूँगी हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। पर आपकी जगह अगर मैं होती तो मैं उसके पीछे पीछे उसको मैनिफेस्ट नहीं करती, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ जो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता तो मैं उसे नहीं मनाती कि तुम मेरे साथ रहो। पर सबके थॉट अलग अलग होते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, आपको साथ रहना है, अच्छी बात है। अगर आपको ये लगता है कि चीज़ सपने में भी नहीं हो सकती, वो तो ऐसे करके चला गया, मना कर दिया, ये वो, फिर भी ये चीज़ रियल हो सकती है, वो हो जाएगी, होती हैं चीज़ें, ठीक है। अब ये बात तो रही मैनिफेस्ट करने वाली। आपको मैनिफेस्ट भी करना है तो भी आपको जो बातें आज मैं आपको बताऊंगी वो समझनी पड़ेंगी, आपके काम की हैं। क्योंकि जब तक हम रियलिटी नहीं समझेंगे तब तक हम प्रॉब्लम नहीं समझ पाएंगे, और प्रॉब्लम नहीं समझ पाएंगे तो सॉल्यूशन भी समझ नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब है, पहले समझो हुआ क्या है आपके साथ, अब आपको क्या करना है, कैसे करना है। और अब एक बात सोचिए, आपसे शादी के लिए मना क्यों किया गया है? क्या रीज़न है इसके पीछे? मम्मी पापा नहीं मान रहे? ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है जो हट नहीं सकता। मम्मी पापा बहुत बुरे इंसान नहीं है यार, ये तो बदनाम करके रख दिया। मम्मी पापा नहीं मान रहे, उनका बहाना ऐसा बनाया है ना लोगों ने। वो इतने बुरे नहीं होते हैं, प्यार से मनाओ तो भगवान भी झुक जाते हैं। मम्मी पापा भी धरती के भगवान है, बच्चों का बुरा वो नहीं चाहते हैं। बस उनको लगता है कि पता नहीं मेरे बच्चे ने कैसा इंसान चुन लिया। समझाओ, कन्वेंस करो प्यार से, लव वाइब्रेशन से अच्छे अच्छे लोग मान जाते हैं यार। ख़राब से ख़राब सिचुएशन में लोग मान जाते हैं। उसे आपसे प्यार होगा ना, वो सब कर लेगा, कोई कोई बहाना वहाँ नहीं आएगा। अगर वो खुद ही नहीं करना चाहता, वो खुद ही आपके साथ नहीं रहना चाहता, अगर ऐसी बात है तो इस कंडीशन में मैं तो बिल्कुल ऐसे इंसान के साथ ना रहना चाहूँ। अब किसी को हम इतने ही बुरे लग रहे हैं कि वो हमारे साथ ही नहीं रहना चाहता, सॉरी, वो हमसे बात कर सकता है बस, तो भैया ये बात भी मत करो हमसे, कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की। हो सकता है बात भी तुम हम पे तरस खा के कर रहे हो, तो तुम्हारी दया की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी आपको मैनिफेस्ट करना है, आप चाहते हैं कि वो मान जाए, मेरे साथ रहने को तैयार हो जाए, तो ये भी पॉसिबल है। देखो, इसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगी, इस वीडियो से अटैच्ड करके, मतलब आपको इस वीडियो को समझना पड़ेगा। आप समझना, पूरी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कैसे क्या करना है। उसके बाद मैं मैनिफेस्ट करने वाली डायरेक्ट वीडियो आपको बना के दे दूँगी। ये बात की बात है, ठीक है। आज जो मैं आपको समझा रही हूँ वो ये है कि मैं अपनी तरफ से आपको कुछ सजेस्ट कर रही हूँ, और ये सही भी है। अगर आप इसको समझेंगे अच्छी बात है, अगर आपको नहीं समझना, आपको बस किसी तरह बस मैनिफेस्ट करना है, तो दो चीज़ें बस समझ लेना: सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। इसको हाई कर लेना, उसके बाद जो चाहो वो मैनिफेस्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज जो समझा रही हूँ थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पे। अगर मैं आपसे अभी डायरेक्ट ये बोल दूँ कि आप अफर्म करो, विजुअलाइज करो, टेक्निक बताने लग जाऊँ, तो ये तो बहुत सारे लोग बताते हैं। आपका माइंड इसको बार बार यही बोलेगा कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। माइंड आपका लेगा ही नहीं, क्योंकि माइंड ने वो चीज़ें सुन रखी हैं जिसमें आपको ना बोला गया है शादी के लिए, और सच में फिर आप निराश हो जाएंगे। कोई भी टेक्निक कर लो, टेक्निक से सारी चीज़ें नहीं होती, कुछ चीज़ें समझनी पड़ती हैं। इसलिए ऐसी कुछ बातें जो आज आपको मैं समझा रही हूँ, और कुछ एक्शन जो आपको लेने हैं, जब ये चीज़ें आप कर लेंगे तब आपका दिमाग भी आपसे कहेगा, यार तुमसे कौन शादी नहीं कर सकता, कौन मना कर रहा है तुमसे शादी के लिए, यार इतने अच्छे इंसान से। आपका दिमाग आपसे ही खुद कहने लगेगा। अभी सिर्फ समझो कि हम कर क्या रहे हैं। आपने उससे कमिटमेंट मांगी, उसने मना कर दिया, नहीं कर सकता, कोई बहाना पकड़ा दिया आपको। अब आप मुझे बताइए, उसके पास बहाने हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली हो सकती है, आपके पास भी तो ये सब होगा ना। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपकी भी होगी, फैमिली आपके भी पास होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो आप तैयार है फैमिली को मनाने के लिए, आप वो सारी प्रॉब्लम हटाने के लिए तैयार है, आप अपनी तरफ से एकदम रेडी बैठे हैं, क्योंकि आप प्यार करते हैं, आपको उसके साथ रहना है। वो प्यार करता है पर आपके साथ नहीं रहना चाहता, रहना ही नहीं चाहता, यही सच है ना। क्योंकि बहाने, मजबूरी यार कुछ नहीं। जब दो लोगों में प्यार है तो आसानी से बहुत प्यार से सबको मनाया जा सकता है यार। उनमें से अगर एक को भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है ना, तो मिलकर वो कोशिश करेंगे। वो उनके बीच में ये बहुत बड़ी बात है कि वो बस प्यार करते हैं एक दूसरे से, वो चाहते हैं रहना।
तो वो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। वो कोशिश भी करेंगे। घर में बिना बोले हार मानने वाले तो नहीं होते ऐसे लोग। अगर सच में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो, जो रहना ही नहीं चाहता वो 1000 बहाने तैयार कर देगा। अगर आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपके साथ रहना ही नहीं चाहता शादी के लिए, वो डायरेक्ट ही मना कर देता है, और अगर ऐसा है तो कोई ज़रूरत नहीं है उससे बात करने की, ठीक है। बात करोगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दोगे। पहला जो एक्शन लेना है, बात ख़त्म कर दो, वहाँ से बात ही बंद कर दो। जब साथ ही नहीं रहना चाहता वो, क्यों बात करो उससे। अगर वो आपको ये बोल रहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता पर मैं तुमसे बात करूँगा, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, ये वो दुनिया की बातें आपको पकड़ा रहा है, तो आपको तुरंत सोचना है जब शादी नहीं कर सकते हो तो बात भी क्यों, और कब तक, कितने महीने। मुझे नहीं करनी कोई बात। शादी करनी हो तो बता देना, वरना मैं ऐसे ही खुश हूँ। जब तुम किसी और के साथ खुश रह सकते हो तो मेरे लिए भी दुनिया में कमी नहीं है, और मैं अकेले भी बहुत खुश हूँ। और ये इंसल्ट मुझे नहीं करवानी है कि सिर्फ बात करो, बस बात करो। मैं ये डिज़र्व करती हूँ बस बात करना? क्या मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम मुझे अपना लाइफ पार्टनर बना सको? अगर मैं नहीं हूँ इस लायक तो तुम भी मेरी बात करने लायक नहीं हो, ठीक है। मेरी बातों को भी तुम डिज़र्व नहीं करते। फिर ये मेरा बात करना भी इतना सस्ता नहीं हो गया कि मैं किसी से भी बात करूँ। इतनी हिम्मत लाओ अपने अंदर और वहीं छोड़ दो। मत सोचो कि 4 साल का 6 साल का रिश्ता है, जब इतने टाइम में वो इंसान तुम्हारा नहीं हुआ, उसको तुम्हारी आदत नहीं हुई, वो रहना नहीं चाहता तुम्हारे साथ। क्यों सोचो इस रिश्ते के बारे में? नहीं, मत सोचो। बस जो हुआ वो हुआ, अब नहीं, अब चीज़ें ख़त्म। आगे बढ़ना है। बहुत कुछ कर लिया आपने, मिन्नतें कर ली, सब करके देख लिया, अब बस ख़त्म। जब तुम साथ नहीं रह सकते, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं देख सकते साथ में, तो तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, बोल दो उसको। मैं जानती हूँ आपके लिए बोलना बहुत मुश्किल है, पर सच बता रही हूँ, इसके अलावा कुछ और भी सही नहीं है। पहले आपको इतना करना पड़ेगा। अपने लिए तो करो यार, हिम्मत लाओ थोड़ी सी, अलग हो जाओ, खुद पे इतना काम करो, अंदर से बाहर से हर जगह से अपनी वाइब्रेशन को हाई करना शुरू कर दो। और बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है ना कि कैसे करना है, क्या करना है, तो मैं आपको डिटेल में बता दूँगी। आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखो, अगर कोई इंसान मना कर रहा है कि वो आपसे शादी नहीं कर सकता, तो ज़बरदस्ती पीछे लगे रहने का, उसे मनाते रहने का कोई मतलब नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। इससे होगा क्या कि वो इरिटेट हो जाएगा और ज़्यादा, आप अपनी इज्जत खो देंगे, बची खुची जो भी है। तो किसी को फोर्स तो बिल्कुल नहीं करना है कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम मुझे अपने घर में रख लो। भिखारी हो क्या? तुम्हारा घर नहीं है और बोल रहा है कि नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, नहीं हो पाएगी। मत कर शादी, बहुत है मुझसे करने वाले, बात भी मत कर मुझसे। बहुत सारे प्रेमी प्रेम का क्या गलती करते हैं पता है? शादी के लिए मना कर चुका है वो इंसान, फिर भी बातें हो रही हैं, फिर भी बात कर रहे हैं उससे, इतना प्यार है। चलो कोई बात नहीं, शादी नहीं होती सब कुछ, ये वो, उसने 2-4 बातें आपको पकड़ाई और पिघल गए, हम तो बात करेंगे। तो बात करना भी सब कुछ नहीं होता है, सिर्फ खुद को दुख देना होता है, घुट घुट के मरना होता है। वो इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ़र्क पड़ता तो अपना लेता तुम्हें। और इससे भी बड़ी एक और गलती सुनो, प्रेमी या प्रेमिका की शादी फिक्स हो जाती है, ये बहुत सारे लोग करते हैं, और मेरे टेलीग्राम पे भी ऐसे मैसेज आए हुए हैं, तो मैंने उनको समझा दिया है, और आज वो बिल्कुल ठीक ठाक रास्ते पे चल रहे हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी में है। और इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 या 2 महीना हुआ होगा बस। 1 या 2 महीने में उन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर लिया है। तो क्या गलती करते हैं कि इनकी ना शादी फिक्स हो जाती है किसी और से, तब भी लगे पड़े हैं। वो कह रहा है मुझे तो तुमसे ही प्यार है, शादी कर रहा हूँ मैं किसी और से, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार मुझे तुमसे ही रहेगा ज़िंदगी भर। ये कौन सा प्यार है बेटा? प्यार ही होता तो तू इससे ब्याह कर लेता अपनी गर्लफ्रेंड से, फिर तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी और की गर्लफ्रेंड से शादी करने की। तो प्लीज़, अगर आप ऐसे किसी से प्यार में फंसे हैं तो निकल जाइए वहाँ से, बहुत गंदी वाली हालत होने वाली है आपकी। जो इंसान अपने घर में आपको अपने साथ आपको नहीं रख सकता, वो किसी और को रख सकता है। आपके लिए जगह नहीं है तो आपको भी ज़रूरत नहीं है उससे कांटेक्ट रखने की। साफ मना कर दो, तुरंत ख़त्म कर दो। दुख दे रहे हो खुद को, गंदा नहीं लगता ये सब? वहाँ से दूर हो जाओ, सेल्फ लव पर आओ। मुश्किल है थोड़ा पर नामुमकिन नहीं है। अपने लिए स्टैंड लो यार, अपने खुद के लिए। वो इंसान का कुछ नहीं बिगड़ रहा, वो तो मस्त है, आपका बिगड़ रहा है।
दम घुट रहा है आपका, फिर भी लगे हो। रोना है रो लो, दुख है मुझे पता है, जी भर के रो लो, पर अब रिलैक्स हो जाओ इसके बाद और सोचो। अब तो बस खुद को पॉजिटिव करना है, खुद को हाई वाइब्रेशन में रखना है, अब बस आगे बढ़ना है। एक इंसान से ज़िंदगी नहीं बनी है आपकी, आपको उसकी आदत हो गई है, उसे नहीं हुई आपकी आदत। अगर उसे आपकी आदत होती तो वो भी नहीं रह पाता आपके साथ, आपके बिना। पर ऐसा नहीं हुआ, क्या ज़बरदस्ती करेंगे आप कि तो मेरी आदत डालो? नहीं ना, ब्लेसिंग्स दो उसको कि तू खुश रह, जिसके साथ भी रह, जैसे भी रह, जा और वहाँ से आप निकल आओ। आप इतने सस्ते इंसान नहीं हो जो किसी के भी साथ लगे रहो। वो कहीं और खुश है, आप उसके साथ खुश हो, ये कौन सी बात हुई यार? अपना देखो। अब आगे क्या करना है इस पे मैं अलग से वीडियो कर दूंगी कि मूव ऑन कैसे करना है। जिसको करना है, सच में करना है, हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। कमेंट करना। अभी तो मूव ऑन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अचानक से डायरेक्ट आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आपको मैनिफेस्ट भी करना है तो भी आपको मूव ऑन यहाँ से करना पड़ेगा। सिचुएशन ही ऐसी है, माइंड आपका साथ नहीं देगा, और खुद का भी तो कुछ है कि नहीं। सिर्फ इग्नोर होना, रिजेक्ट होना और बस मैनिफेस्ट करने पे लग जाना। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर समझो जो समझा रही हूँ, ख़त्म करो और सोचो। अब मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है, इसे अब मैं पॉजिटिव बनाऊँगी, मैं इसे अपने तरीके से जीऊँगी, मैं अपने तरीके से जीऊँगा। मुझे अब बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया जो मैं किसी और के लिए दुखी होकर उसकी कॉल का वेट, उसकी मैसेज, अरे नहीं, ख़त्म। मैं आज़ाद हूँ, अब कोई रोना धोना नहीं है, कोई कॉल मैसेज का झंझट नहीं है। मैं आज़ाद हूँ, मैं खुश हूँ और मैं जैसे भी रह पाऊँगी रह लूँगी, पर इस तरीके से रिश्ते में नहीं रह पाऊँगी। घुट घुट के मर जाऊँ, रोज़ रोज़ खुद को जलाऊँ, जलना नहीं है मुझे। बस ख़त्म कर दो। वो किसी और से भी बात कर रहा है, वो आपसे भी बात कर रहा है और आपको ये चीज़ पता है, फिर आप जल रहे हैं, आप रो रहे हैं। मत करो, निकल आओ वहाँ से, समझा करो। ऐसे रिश्तों में हो, ऐसे रिश्ते में हो तो ये प्यार नहीं होता कि आप भी उस रिश्ते में हैं, वो भी है और कोई तीसरा भी होगा जिससे वो शादी करने वाला है। आपको लटका के रखेगा तो लटक के नहीं रहना है आपको, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि गिव अप करने को बोल रही हो तो मैनिफेस्ट के बारे में क्यों बताते हो, ये वो। अरे यार, इतनी चीज़ें तो समझो, पहले समझना ही नहीं है, बस डायरेक्ट मैनिफेस्ट करना है। नहीं हो पाएगा ऐसे। आगे बढ़ो, खुद को ऊपर उठाओ। ये इंसान जिसे आप काफ़ी पीछे छोड़ चुके थे, अभी नहीं, जब आप इसे काफ़ी पीछे छोड़ देंगे, मूव ऑन कर चुके होंगे, ये खुद ही आपके पीछे पीछे आएगा। पर इसके लिए आपको आगे नहीं बढ़ना, आपको अपने लिए आगे बढ़ना है। सेल्फ लव में इतनी पावर है कि वो कुछ भी अट्रैक्ट करवा सकता है। चीज़ें अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं आपकी तरफ, आप चाहो ना चाहो। पर अभी तो आपको इतनी बातें समझनी पड़ेंगी जो मैंने बताई। ऐसे रिश्तों में से आपको निकलना पड़ेगा, सही समय है, निकल जाओ अभी। अगर कोई बोल चुका है कि वो लाइफ टाइम आपको साथ नहीं रख सकता, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल भी क्यों बर्बाद कर रहे हो अपने? क्या क्या मिल जाएगा बात बात करके? क्या मिल जाएगा मैसेज कॉल पर लटक के बात करके? कह दो ठीक है, ख़त्म करते हैं इसको यहीं पे। आप अपनी तरफ से बोल दो मैं इसको ख़त्म करती हूँ, ख़त्म करता हूँ, और वहाँ ख़त्म करते ही शुरू कर दो खुद से प्यार करना। फिर से बोल रही हूँ, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, हो जाएगा। ऐसे पीछे लगे रहने से कुछ नहीं मिलता यार। चीज़ें मिलेंगी, भगवान देंगे तो ऐसे टाइम पे भी दे देंगे जहाँ आपकी उम्मीद ख़त्म हो चुकी होगी। जब चीज़ें देनी होती है ना, वो कहीं से भी पहुँच जाती हैं, हमें मिल जाती हैं। तो तड़पो मत, रो मत, बस आपको ना सही रास्ते पे चलना है। तो ये बिल्कुल सही रास्ता है, किसी के पीछे पड़ के कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आप सभी को ढेर सारा प्यार, थैंक यू।